नमस्कार, मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्म फिलॉसफी की। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। हम भगवान को दोष देते हैं जनरली, कुछ भी हमारा प्रिय हो जाता है या कोई भी घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो कोई दोषी नहीं मिले, कम से कम भगवान तो दोषी हो ही सकता है। तो सीधा भगवान को दोष देते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरा ही किस्मत खराब था, मुझे ही इतना संघर्ष देना था, मेरे साथ ही इतने दुख झेलने थे। तो भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है। तो एक बार एक भाई था, तो वो कहता है कि भगवान जी, तुमने ये दुनिया अच्छी नहीं बनाई है ना। कोई तो बलात्कार कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बुखार आ रहा है, ये है ना, मामला गड़बड़ है, तेने दुनिया अच्छी नहीं बनाई, तेरे को न्याय करने नहीं आता है। एक जगह तो कंबल सड़ रहा है और एक जगह ठिठुर रहा है कंबल में, पानी मतलब ठंडी में, के लिए तड़प रहा है। हाँ, और एक जगह भोजन खूब है और एक जगह रोटी टुक्कर के लिए तरस रहा है। तो ये तेरा न्याय नहीं है। तो भगवान जी ने कहा, आ जाओ, तुम मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ और ये लो कलम, और आज तुम दिन भर जो लिखोगे तथास्तु हो जाएगा। उसी समय तुरंत पूरा हो जाएगा जी। तो उसको भाग्य बनाने की कलम दे दी उसके हाथ में और उसको बिठा दिया अपनी सीट पे। अच्छा। तो वो लिखने बैठा, बोले इसको ज़्यादा दूं या इसको कम दूं, कैसे करूं, सबको एक जैसा दे दूं, सबको राजा बना दूं, तो कोई किसी का अटैच ही नहीं उठाएगा, कोई किसी का बाथरूम ही नहीं साफ करेगा। तो क्या करूं, एक के साथ अन्याय करूं, एक को ज़्यादा दूं, एक को कम दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो सुबह से लेकर रात तक परेशान रहा और एक लाइन भी लिख नहीं पाया। भगवान जी आए शाम को, बोले बच्चे, आज किस किस की भाग्य चमका है, बता। तथास्तु हो जाएगा, बोल किस किस का भाग्य में क्या, कलम में क्या, बता तूने पोथी में क्या लिखा। तो बोले भगवान जी, ये लो तुम्हारी पोथी, तुम ही जानो, तुम्हारी गत मत, मैं किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। तब भगवान कहते हैं कि मैं भी किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, मैं ही 700 करोड़ आत्माओं को कलम दे देता हूँ सबके हाथ में, जिसको अपना जितना भाग्य बनाना है भाग्य बनाए। संगम पे आके भगवान हमको समझ दे देता है कि आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के जितना आप जमा का खाता बनाए करेंगे, जितनी दुआएं लेंगे, जितना परमात्मा से एनर्जी लेके सुख की किरणें, शांति किरणें, प्यार की किरणें, मेडिटेशन से पूरे वर्ल्ड को, एंटायर वर्ल्ड को चेंज करने में मदद करेंगे, जितना लोगों को मनसा वाचा कर्मणा आप सुख देंगे, तो आपका भाग्य की प्रारब्ध ऑटोमेटिक आपके बनेगी, है ना। भगवान किसी की प्रारब्ध नहीं बनाता है, हम ही जिम्मेदार है हमारे थॉट एनर्जी को चैनलाइज करने का। हमें भगवान विद्या सिखा देता है, राजयोग मेडिटेशन समझ दे देता है। ज्ञान मुरली 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुनाई जाती है, जिसमें भगवान हमें पढ़ाता है, हमें समझ दे देता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। फिर भी अगर गलत कर्म करते हो, फिर भी अगर आप नेगेटिव इमोशंस में डूब के नेगेटिव कर्म करते हो, तो चुकतू तुम्हें ही करना पड़ेगा, बीच में भगवान नहीं आता है। तो यहाँ हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी है आज हम, चाहे हम दुखी हैं, चाहे शांत है, चाहे बेचैन है, चाहे शॉर्ट टेम्पर है, चाहे हम कैसे भी हमारी परिस्थितियाँ है, हमारे को रात दिन हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हम जैसी थॉट एनर्जी हम एमिट करते हैं, वैसा हम दुनिया से वही हमारे जीवन में प्राप्त होता है। आकर्षण के सिद्धांत से अगर हम दुख को आकर्षित करेंगे तो दुखी रहेंगे, और हम गुस्से को आकर्षित करेंगे तो सारा दिन गुस्सेल बन के रहेंगे और दूसरों को भी सताते रहेंगे। और अगर हम सुख बांटेंगे, सबको शांति देंगे, पीस देंगे, प्यार देंगे, तो वही हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा। तो सारा खेल आपके ऊपर है। यू आर द डेस्टिनी। आप सुखी बनना चाहते हैं या गुस्सेल बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। दिस इज अप टू यू। डॉक्टर जमीला जी, आपने तो फिर से वापस चक्रव्यूह हर एक इंसान के अपने आप पर भी रख दिया है। कलम आपके हाथ में, कलम आपके हाथ में दे दिया है आपने, तो कमाल है। हम सोचते थे, जैसे कि बात चली थी
दोष दे भगवान देते हैं दोष हम दे क्या, देते इसके भगवान कारण के हुआ, ऊपर, इसके कारण और हुआ, उसके कारण कर्म हुआ। फिलॉसफी का सिद्धांत सभी बताता निर्दोष कि है, सभी निर्दोष है और सभी के क्योंकि पास हमने अपना पिछले ही जन्म में किसी को दुख दिया होगा तभी वो हमको अपना ही दुखी कलम करेगा। है, जो चाहे सो लिख सकता है। हाँ, चाहे मगर पिछला तो हम बदल नहीं सकते, जी जी, मगर प्रेजेंट तो आपके प्रेजेंट हाथ तो में है, आपके हाथ तो में है। प्रारब्ध बना सकते हो आप। तो चलिए अपने प्रेजेंट को हम खुशनुमा बनाते हैं गीत सुनाकर हाँ जी। हमारे श्रोताओं को। आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो मुस्कुराते